कि चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। नेता रह गया दंग, पूछा भैंसों से कि दूध क्यों नहीं देती हो। चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। नेता रह गया दंग, पूछा भैंसों से कि दूध क्यों नहीं देती हो। जवाब मिला, हम भैंसे भी वक्त के साथ चलती हैं। अरे जिसे कोई वोट ही नहीं देता उसे हम दूध कैसे दे सकती है। तो वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। वक्त के साथ कवि सम्मेलन का फॉर्मेट बदल गया। लोग सुनने वाले जो आने लगे, पहले रात रात भर कवि सम्मेलन होते थे, अब किसी के पास समय नहीं, बहुत कम समय में होना है। मिर्जा गालिब ने कितना बढ़िया शेर कहा उनके जमाने में, आपने भी सुना होगा। मिर्जा गालिब ने कहा कि उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब। आदत मत डाल लेना इसकी, वाह। कि उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। इस पर देखिए आज के शायर का उत्तर और तालियों से समर्थन करना। मिर्जा गालिब ने कहा कि उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। इस पर आज का शायर कहता है, न रख उम्मीदे वफा किसी परिंदे से, न रख उम्मीदे वफा किसी परिंदे से, जब पर निकल आते हैं तो अपने भी आशियाने भूल जाते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आजकल आप देखो मार्केट में गोरे होने के साबुन के साथ साथ गोरे होने की क्रीम भी बहुत डिमांड में। ये बात जब मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने कहा, क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था जब हम गोरों को भगाने में लगे थे, आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। सबके सब गोरे। तो राजनीति पर मैं ज्यादा बात करता नहीं हूँ, राजनीति मेरा विषय नहीं है। मुझे याद है एक फकीर, मनोरंजन पक्ष आपका मैं करवा लूंगा, लेकिन जहां कहीं अगर अच्छी बात हो तो उस पर भी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसे अच्छे से सुने, अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स करें। मुझे याद है एक फकीर राजा के दरबार में गाना गाने के लिए गया, तो उसने गाना गाया, राजा को बहुत पसंद आया। राजा ने कहा कि इसे खूब सारी चांदी दे दो। राजा फकीर ने और अच्छा गाया, तो राजा ने कहा इसे हीरे जवाहरात दे दो। फकीर ने और अच्छा गाया। राजा ने कहा इसे जमीन जायदाद भी दे दो। फकीर खुश होकर गा गा कर घर पहुंच गया। घर जाकर उसने अपनी बीवी को बताया कि आज राजा जी ने हमारे गाने को खूब सारा इनाम दिया है, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब दिया है। पूरे परिवार वाले खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, जो फकीर को मिलने वाला इनाम था वो अब तक नहीं मिला था। फकीर फिर राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है कि राजा जी, आपके द्वारा मिलने वाला इनाम मुझे अब तक नहीं मिला। राजा ने कहा, फकीर लेन देन की बात क्या करता है, तू मेरे कानों को खुश करता रहा और मैं तेरे कानों को खुश करता रहा। राजनीति अपने ढंग से काम करती। मुझे याद है मुंबई में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उनकी रैली थी मोदी जी की, तो मैं गया। मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री जी को लाइव सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं गया, वहां पर बहुत लाखों लोगों की भीड़ थी। एक महिला अपने बच्चे को ले आई वहां पर, तो बच्चा बोल रहा था मोदी मोदी मोदी। तो मैंने उस महिला से कहा, मैंने कहा देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पॉपुलर हैं कि इस छोटे से बच्चे को भी प्रधानमंत्री का नाम याद है। महिला ने कहा, देखो आप ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये मोदी मोदी नहीं गोदी गोदी कह रहा है। लेकिन व्यंग्य आप तक पहुंच जाए तो मुझे तालियों से बताना। बाद में पता चला वो बच्चा मोदी मोदी ही कह रहा था, दरअसल जो महिला थी वो कांग्रेस की समर्थक थी। राजनीति अपने ढंग से काम करती। मुझे याद है एक नेताजी अपने बंगले के बाहर फोन पर बात कर रहे थे। एक आदमी आया, उसने कहा नेताजी बहुत प्यासा हूं, पानी पिला दीजिए ना। नेताजी ने फोन साइड में रखा और कहा बाद में आना, भी घर में कोई आदमी नहीं है। फिर फोन पर बात करने लग गए। आधे पौने घंटे तक नेताजी ने बात की। जब फोन रखा तो उस आदमी ने फिर कहा, नेताजी बहुत प्यासा हूं, पानी पिला दीजिए ना। नेताजी भन्ना उठे, चिल्लाए, बोले तेरे को समझ में नहीं आता क्या, कहा ना बाद में आना, भी घर में कोई आदमी नहीं है। उस आदमी ने बड़ी मासूमियत से नेताजी को जवाब दिया कि नेताजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है, बेहतरीन। हाँ, तो बस मैं अंतिम रूप से कविता आपको सुना देता हूँ। और देखिए मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप आदरणीय शंभू शेखर जी और अनामिका अंबर जी को सुनना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, और यकीन मानिए मैं भी आज उनको बहुत सुनना चाहता हूँ। मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इनके साथ मंच पर बैठा हूँ। मैं अंतिम रूप से कविता सुना देता हूँ। वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। आज तो आप लोग बहुत लोग बैठे हुए यहाँ पर, पिछले प्रोग्राम में केवल एक श्रोता था, केवल एक। मैंने 2.5 घंटे सुनाया। फिर मैं स्टेज से उतर के गया उसके पास,
मैंने कहा भाई साहब लगता है आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले फैन वैन कुछ नहीं, मैं तो माइक वाला हूँ। तुम खत्म करे तो मैं लेके चलूं। तो हम लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। आइए, ये मैंने आपको इसलिए हंसाया, मैं अंतिम रूप से 1 मिनट की कविता सुना देता हूँ। मैं जितनी भी देर 15-20 मिनट आपके बीच में था, मुझे पता नहीं मैं सफल हो पाया या नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप एक बार तालियां बजाकर मुझे बता देंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने ठीक ठाक सुना। अंतिम रूप से कविता सुन लीजिए। और ये जितने भी मैं कॉलेजेस में जाता हूं, मुझे बहुत प्यार लोगों का मिलता है इस कविता पर। 1 मिनट की कविता है और कोई भूमिका नहीं दूंगा। पहली पंक्ति से आप समझ जाएंगे कविता मैंने किसके लिए लिखी है। सुनिए कि मिसाइलों की वो जान थे, हिंदुस्तान की वो शान थी। अगली पंक्ति पर उनका नाम पढ़ रहा हूं और देखना चाहता हूं कितनी मोहब्बत आप उनसे करते हो। कि मिसाइलों की वो जान थे, हिंदुस्तान की वो शान थे, नाम के वो कलाम थे, काम उनके कमाल थे। कलाम साहब की 2 पंक्तियां जब जब पढ़ता हूं बहुत ताकत, बहुत हिम्मत, बहुत प्रेरणा मिलती है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और तालियां दोगुनी करना अगली पंक्ति पर कि मेरे देश की पूरी तस्वीर ही बदल जाए, मेरे देश की पूरी तस्वीर ही बदल जाए अगर हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए। कविता की आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर आपको लगे कि रोहित शर्मा ने ठीक ठाक काम कर दिया तो मुझे तालियों से विदा कर देना। मिसाइलों की वो जान थे, हिंदुस्तान की वो शान थे, नाम के वो कलाम थे, काम उनके कमाल थे, कलयुग के वो श्री राम थे, आदर्श उनके महान थे, देश हित में अग्रमान थे। खुदा ऐसे बंदे को सम्मान दे और अगले जन्म में उन्हें फिर हिंदुस्तान दे, अगले जन्म में उन्हें फिर हिंदुस्तान दे।